हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियो और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बात करूंगा, एक लड़के से मेरे पास एक सवाल आया। उसने बोला कि सर मैं बार बार वीडियो देखता हूँ मोटिवेशन का, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होता हूँ, लेकिन फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर से मैं अपनी पुरानी आदतों में चला जाता हूँ और जो भी मैं सोच रहा होता हूँ कि ये करना है ये करना है, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए एक वीडियो बनाया, तो मैं आज उस पर डिस्कस करूंगा कि देखिए मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन जो शब्द आया है वो मोटिव से बना हुआ है। मोटिव मतलब आपका वाई पता होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, ठीक है। तो जब तक आपको ये वाई नहीं पता होगा, मोटिव नहीं पता होगा मुझे क्यों करना है, तब तक आप उस काम को नहीं करेंगे। ऐसा होता है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा हूँ कि किसी को मैं कुछ अगर काम बोला तो वो हो सकता है मन से करे या नहीं भी करे, लेकिन जब मैं उसके पीछे उसका रीजन बता देता हूँ कि ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये इसमें जरूरी है, अगर आप ये काम करेंगे तो ये होगा, इसके आगे मुझे भेजना है, जैसे कुछ मेल भेजना हो तो आप कंप्लीट करके देंगे तब मैं शाम को भेज सकूंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ये किस लिए करना है, तब आप कर सकते हैं। दूसरी जो चीजें हैं वो है आपका बर्निंग डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा शक्ति। आपके अंदर उतना इच्छा शक्ति नहीं है उसको करने की, एक दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता। इच्छा शक्ति आता है इमोशन से, या तो पॉजिटिव इमोशन से हो सकता है या तो नेगेटिव इमोशन से हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉजिटिव इमोशन से होती है, जैसे मुझे एक बड़ा सा बंगला चाहिए तो उसके लिए मैं दिन रात काम करूंगा। मुझे बंगला चाहिए, उसके लिए मुझे पैसे लगाने हैं, पैसे जोड़ने हैं, और जब तक मैं वो बंगला खरीद ना लूं तब तक मुझे काम करना है, बिल्कुल कंटिन्यूअस काम करना है। ये तो पॉजिटिव इमोशन हो गया। कुछ होते हैं निगेटिव इमोशन, कि जैसे मैं अभी जॉब में हूँ, अब मुझे लग रहा है कि 9 to 5 मेरा जॉब है, अब मैं कुछ आगे नहीं करूंगा, कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा इसी जॉब में 9 to 5 रहूंगा। ना मैं अपने फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, ना बच्चे को टाइम दे सकता हूँ, और ना मैं वैकेशन कर सकता हूँ। तो ये सारे इसमें लिमिटेशंस है। तो ये निगेटिव इमोशंस है, और ये इमोशंस कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा एक पुश कर रहा है अपने हायर गोल की तरफ, कुछ नया करने के लिए। तो आपके अंदर एक ये बर्निंग डिजायर तभी आएगा जब आप अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाओगे। इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाना है? पॉजिटिव इमोशंस को लाके या तो निगेटिव इमोशंस को लाके। आप लिखो, जो भी आप कर रहे हो उसमें पॉजिटिव चीजें लिखो कि जब मैं ये कर लूंगा तो इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा। जैसे आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, किसी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि उसके जो पर्क्स होंगे उसको लिखिए कि मुझे इसमें गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, मुझे पावर मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा। ये पॉजिटिव इमोशंस हो गए। आप निगेटिव इमोशन में ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं नहीं किया तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होगा, मुझे पावर नहीं मिलेगा, प्रेस्टीज नहीं मिलेगा, मैं इसी एनवायरमेंट में रहूंगा। तो ये सारे निगेटिव इमोशंस है। तो इसको आप लिखेंगे ना तो आपको क्लियरली होगा कि हाँ, तब आपका अंदर बर्निंग डिजायर रहेगा कि आप मुझे कुछ करना है। मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपका जो दिन भर का हैबिट है, आप देखो कि कौन कौन सी मेरी अच्छी आदतें हैं, कौन कौन सी खराब आदतें हैं। कुछ आदतें तो होती है जो जरूरत की होती है, जैसे आप खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, तो ये सारी जरूरत की आदतें हैं। लेकिन कुछ आदतें अच्छी होती है जो कि आपको आगे ले जाएगी, और कुछ आदतें खराब होती है जो आपको पीछे खींच रहा है। तो हो सकता है आप मोटिवेट हो रहे हो कुछ वीडियो देख के, लेकिन बाकी समय हो सकता है आप कुछ गलत आदतों की वजह से वो आपके माइंड में चल रहा है और वो आपको पीछे खींच रहा है। तो उस गलत जो आदत है उसको समझना है और उसको वहीं पे बंद करना है, या तो उसको चेंज करना है पॉजिटिव आदत में। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि उसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, गलत आदत को धीरे धीरे खत्म करके उसमें से कोई अल्टरनेट हैबिट डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपको अगर हैबिट है शॉर्ट्स देखने का, अगर आपको हैबिट है इंस्टाग्राम पे रील देखने का, या तो गेम आ गया है जिसको पबजी बोलते हैं, तो पबजी अगर आप खेल रहे हो दिन भर तो ऑब्वियसली आपका बाकी जो मोटिवेशन था कुछ करने का वो चला जाएगा। तो आपको इन आदतों को कम करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने जो सोशल मीडिया है जिसको आप फॉलो करते हैं, आप उसमें जाइए कि मैं किसको किसको फॉलो कर रहा हूं। उसमें से जितने जो चैनल आपके गोल से रिलेटेड नहीं है उसको अनसब्सक्राइब कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, जो अकाउंट आपको गोल में हेल्प नहीं करता है उसको अनसब्सक्राइब कीजिए। आपके रील देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे, उसमें क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का रील आएगा।
आप जिसको जिसको फॉलो करते हैं ना, उसी हिसाब से आपको रील भी आता है और शॉर्ट्स भी आते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। आप अगर जिस एरिया में जा रहे हो उसी एरिया को फॉलो कीजिए और उसी एरिया का शॉर्ट्स या रील देखिए। और ये गेम जो खेल रहे हैं इसकी जगह आप अगर कोई फिजिकल गेम खेलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और जो चौथा पॉइंट हो सकता है वो है क्लैरिटी। आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। हो सकता है आपके पास गोल हो लेकिन कंफ्यूजन में हो आप कि मुझे इस एरिया में जाना है या मुझे इस एरिया में जाना है। तो जब आपके पास कंफ्यूजन होगा ना, तब आप जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आप जितना एक्शन लेना चाहिए उतना एक्शन आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैं इस तरफ जाऊंगा इस तरफ जाऊंगा। आप अगर दो नाव पे खड़ा है ना तो आप पक्का डूबेंगे, ना तो इधर जा पाएंगे ना तो इधर जा पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। आप जिस दिन क्लियर हो गए ना मुझे क्या करना है, तो आप ये सब जो आलतू फालतू चीजें आ रहा है ना, मोटिवेशन इंस्पायरेशन चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब जब आपका गोल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना तो आप ऐसे लग जाएंगे उसमें, आपके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी हाँ ये मैं कर सकता हूं। जब आपको गोल क्लियरली दिखने लगेगा तो जब तक आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है तभी तक लगता है यार करूं ना करूं, डिमोटिवेट होकर बैठ जाता है। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं कि वो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे थे यूपीएससी के और कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एग्जाम भी दिए, अच्छा रिजल्ट भी आया, कुछ मार्क्स से आ गए, बट अगला साल फिर वो डिमोटिवेट हो गए और छोड़ दिया। उसके पीछे रीजन था उनका कि उनके पास क्लैरिटी नहीं थे, उनको करना क्या पता नहीं था। कभी सोचते थे मैं यूपीएससी करूं, या कभी सोचते थे मैं कोई बिजनेस कर लूं, कभी सोचते थे मैं इसी जॉब में रहूं। तो उनके पास क्लैरिटी नहीं थी और उसके कारण वो डिमोटिवेट हो गया। उसके पीछे और भी एनवायरमेंट का भी रीजन होता है, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। और पांचवी चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके पास रिटन गोल नहीं है। जब तक आप ये जो क्लैरिटी बताया ना, क्लैरिटी आने के बाद आप अपना गोल बिल्कुल एकदम डायरी लो और उसमें लिखो और उसको डेली रिव्यू करो कि मेरा ये गोल है, मेरा ये मिड टर्म गोल है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। और उस गोल को रिव्यू करो कि मैं इस गोल के लिए मैं क्या कर रहा हूं आज। हर दिन ऐसा 5 चीज लिखो कि उस गोल के लिए मुझे करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो सकता है डेली 5 चीजें अलग अलग नहीं मिल रहा हो, तो जो चीजें आज की हो वही चीजें कल भी लिखो, लेकिन 5 चीजें ऐसा लिखो जो आपको मेजर गोल में डेली कुछ ना कुछ आपको हेल्प करे, आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो आप गोल को लिखो। गोल को लिखना बहुत जरूरी है। पता है 5% लोग भी अपना गोल को नहीं लिखते हैं, इसी कारण वो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आप जिस दिन अपना गोल लिख लिए ना, सामने लगा लिए ना, आपको क्लियरली दिखेगा और आप उसी की तरह सोचेंगे, उसी डायरेक्शन में सब कुछ दिखेगा। आप ऐसा एक एग्जांपल देके बताता हूं। आप अगर कभी ऐसा सोचे होंगे कि मैं एक बाइक लूंगा, थंडरबोल्ट लूंगा या मैं कोई कार लूंगा, तो वो कार आपको हमेशा दिखने लगेगा, आसपास के लोग उसी का बात करेंगे, आप चाहे कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे उसी की बात हो रही है। तो ये इतना बड़ा मतलब पावरफुल है गोल राइटिंग का। तो आप गोल लिखो और देखिए कि कैसे आपका ये मोटिवेशन वीडियो देखना ये सब बंद हो जाएगा, आप बिल्कुल करंट की तरह काम करना लगेंगे। जी हाँ, तो ये 5 चीजें अपनाइए और देखिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। और ये 5 हैबिट्स में अभी कौन सी हैबिट्स अभी आपके पास है मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे जान के अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।